मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना तुम लोगों को? जी सर। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? आर्किटेक्चर। नहीं, लिनक्स एंड शेल स्क्रिप्ट। ठीक है, मैंने पहले दिन ही बोल दिया था तुमको कि ये प्रीरिक्विजिट्स है भाई। लिनक्स और शेल स्क्रिप्ट आना ही आना है तुमको, बेसिक। ठीक है, जी सर जी। ओके। तो इसके बाद तुम्हारा जो भी रहेगा, मतलब ये क्या समझ लेना, इसको इसको पाया समझ लेना। ठीक है, ये मस्ट है। उसके बाद तुम्हारा घर आएगा, डिजाइन होगा, जो होगा उसके ऊपर होगा, लेकिन पाया मस्ट है। ठीक है, अभी तुम्हारा जो करियर है, तुमको जो करियर बनाना है, किसमें बनाना है तुमको करियर? ये डेव ऑप्स। ठीक है, तो हमारा फोकस किधर है? हमारा फोकस ऑपरेशन पर है। ऑपरेशन में कौन सा है हमारा? जी की है, हेल्म है। इसके साथ तुम्हारा पहले यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे ये लिनक्स शेल स्क्रिप्ट एंड देन जीसीपी। ठीक है, थोड़ा बहुत जीसीपी का भी नॉलेज होना चाहिए तुमको। ये है यहाँ पर। और तुम काम किसके साथ करोगे? हुँ? तुम करोगे, कुबरनेट। नहीं नहीं, तुम कौन सी टीम के साथ काम करोगे? डेव टीम सर। डेव टीम। ठीक है, अब उनके इन्वायरमेंट में डेवलपमेंट टीम जो है वो मे बी यूज कर सकती है जेनकिंस। ठीक है, या फिर गिटलैब। फिर उनका रिपोजिटरी होगा गिट प्राइवेट। हाँ, प्राइवेट रिपोजिटरी ऐसा करता हूँ मैं। ठीक है, उसके पास उनके पास कंटेनर, कंटेनर को जो मेंटेन करने का रजिस्ट्री है, कंटेनर रेपो। ठीक है, तो तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट डेवलपमेंट टीम के साथ है। ठीक है, तो तुम्हारा ये प्राइमरी स्किल ये है। इसको कलर करता हूँ यार, इसको। ये तुम्हारा प्राइमरी स्किल है, और ये तुम्हारा जो है सेकेंडरी स्किल है। इसको हम्म, इसको ये लेता हूँ। ये है तुम्हारा सेकेंडरी स्किल। ठीक है, और ये दोनों टीम काम करोगे एक दूसरे के साथ। ये इसको क्या है यार, ये दोनों टीम मिलके साथ में काम करते हैं। ठीक है, समझ गया क्या? ओके। तो तुमको ये हाँ भी, यस यस। ये भी नॉलेज होना चाहिए तुमको। ठीक है, इसका कितना परसेंट होना चाहिए तुमको? 30%। ठीक है, इसका कितना नॉलेज होना चाहिए तुमको? एटलीस्ट 70%। हम्म, यहाँ तुम, ओके। यहाँ जो मैनेज करेंगे एक्चुअली तुम ये मैनेज करेंगे। एक्चुअली तुम मैनेज नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ डिप्लॉयमेंट करेंगे यहाँ पे तुम। डिप्लॉयमेंट। ठीक है, किसके साथ करोगे? हेल्म के साथ। समझा इतना? अब ये जो चीजें हैं तुम्हारा जीके क्लस्टर हेल्म जो भी रहेगा, वो कहीं ना कहीं तुम उसको रन करोगे, कहीं ना कहीं से उसको ऑपरेट करोगे, कहीं ना कहीं से उसको मेंटेन करोगे। सेम ये जेनकिंस के साथ भी वही सेम सिनेरियो है। ओके, जेनकिंस को भी मैनेज करने का कहीं कहीं ना कहीं से मैनेज करोगे, गिटलैब को भी। तुम्हारी रजिस्ट्री है, प्राइवेट रजिस्ट्री है, कंटेनर रजिस्ट्री है। ठीक है, कहीं ना कहीं से मेंटेन करेंगे। तो उसको किस चीज से मेंटेन करोगे तुम?
इसको करोगे लिनक्स से, ठीक है, लिनक्स से करोगे ना। जी। तो यस। लिनक्स में तुमको नॉलेज कितना होना चाहिए, जितने वो 50 कमांड दिए ना उतना ही नॉलेज। लेकिन तुमको मोस्टली जो इश्यूज आएंगे ना वो कैसे आएंगे, एक परमिशंस का आएगा, ठीक है, ठीक है। और कौन सा इश्यूज हो सकता है उसके अंदर, एक परमिशंस होगा, एक अगर तुम्हारे पास डिस्क रिलेटेड। डिस्क भी हो सकता, प्रोसेस से भी हो सकता, ठीक है, प्रोसेस डिस्क आ गया, उसका सीपीयू भी आ गया, ठीक है। उसके अलावा तुम है ना कनेक्टिविटी चेक करोगे वाया कर्ल से या पिंग से, ठीक है, या ट्रेस राउट से, ठीक है। हाँ, उसके अलावा तुम कुछ डायरेक्टरीज बनाओगे विद परमिशंस, डायरेक्टरीज बनाओगे, ओके, यूजर्स, ठीक है, कुछ माउंट पॉइंट भी क्रिएट करोगे तुम, डिस्क को रीसाइज भी करोगे या अटैच करोगे नई डिस्क, ठीक है। ये कहाँ पे करोगे, लिनक्स लिनक्स पे करोगे ना। तो ये चीजें तुमको आना चाहिए, ये चीज, ठीक है। इसके अलावा उनके कुछ ब्लैक में लेता हूँ यार, ठीक है। उसके अलावा कुछ उनके जॉब्स रन हो गए, क्रोम जॉब्स, बैकअप स्क्रिप्ट्स, ठीक है। अब ये स्क्रिप्ट को रन करने के लिए क्या, बैकअप स्क्रिप्ट को बनाने के लिए क्या लगता तुमको, तुमको लगता शेल स्क्रिप्ट, ठीक है। बैकअप हो गया, अगर तुम्हारे पास बहुत सारे पैकेजेस है, इंस्टॉल करना है उसको सिस्टम पे, ठीक है, तो मैनुअली तो नहीं करोगे ना, मैनुअल करोगे तो बहुत टाइम जाएगा, उसके लिए भी स्क्रिप्ट्स रहेगा, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ क्या है, 100 ऑफ डायरेक्टरी करने का है या बहुत सारी डायरेक्टरी करने का है, उसके लिए भी तुम्हारे पास स्क्रिप्ट होना चाहिए, समझाइए। हाँ, यस। इतना समझ गया है ना तुमको ये। हम्म। तो ये चीजें कब, जब तुम खेलोगे ना लिनक्स के कमांड के साथ, और एक्चुअली इश्यूज आना चाहिए तुमको, इश्यूज आओगे ना तभी तुम सीख पाओगे ये, ठीक है। शेल स्क्रिप्ट में तुमको जी। शेल स्क्रिप्ट में जब मैं स्क्रिप्ट की बात कर रहा, कोई लैंग्वेज की बात कर रहा ना, तो देखो वहाँ पे दो तीन चीजें तुमको कंपलसरी आनी आनी है वहाँ पे। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट की बात कर रहा ना यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे आएगा इफ, इफ एल्स, ओके, इफ आ गया यहाँ पे, इस इफ कंडीशंस है, लूपिंग स्टेटमेंट्स है। अब लूपिंग में कौन कौन से हैं, एक फॉर है, एक वाइल है, ठीक है। पता नहीं मुझको, लेकिन सी के डू अंदर वाइल, डू वाइल। डू वाइल भी है, सी के अंदर, इसके अंदर भी पता है मुझको, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे क्या क्या बोल सकते, स्विचिंग स्टेटमेंट्स है, स्विचेस है, ठीक है, ईटीसी, ठीक है। इसके अलावा जो मेन चीज है, वेरिएबल, ठीक है, डिक्लेयर कैसा करते हैं, ठीक है। उसके अलावा तुमको अगर कुछ फंक्शंस पे काम करना है, सपोज जैसा कि इनपुट लेना है यूजर से, या कुछ प्रिंट करवाना है तुमको, वो भी लगेगा। हम्म, इसको क्या बोलते हैं यार, प्रिंटिंग, प्रिंट द रिजल्ट डाल देता हूँ,
ठीक है। और तो ये लिनक्स और शेल स्क्रिप्ट तुमको आना चाहिए ये, और जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना बेटर है तुम्हारा। हेलो। हाँ यस। ओके सर। इसके अलावा तुम्हारे पास है ना, और इसके और एक चीज छूट गई यहाँ पे, देखो पासवर्ड लेस लॉगिंग। हम्म पासवर्ड लेस लॉगिंग पता है ना तुमको? पासवर्ड लेस लॉगिंग कैसे करते हैं? हाँ एसएसएच ना, वो की इनपुट करते हैं उसके अंदर। हाँ हाँ, करेक्ट। ये 2 सर्वर्स रहते हैं उसके अंदर, ठीक है। देखो ये 2 सर्वर्स है, तो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए उसका? ये सर्वर से ये सर्वर, ये सर्वर से ये सर्वर, ठीक है। या तो वाइस वर्सा, ये सर्वर से ये सर्वर। ये क्यों करते हैं? मान लो ये तुम्हारा है ना, क्या बोलेंगे इसको, एक प्रोडक्शन का डेटाबेस सर्वर है, प्रोडक्शन का डेटाबेस सर्वर, ठीक है। अब इस काम को बैकअप लेना चाहिए इसको, ठीक है। अगर तुम्हारा सर्वर अगर ये डाउन हो गया, या कुछ इश्यूज आ गए इसके अंदर, या डिस्क करप्ट हो गई, ठीक है, हमारा जो डेटा है वो तो चला जाएगा ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका बैकअप लेते हैं, ठीक है। डेटाबेस का बैकअप लेते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे कुछ कंडीशंस रहते हैं। अब क्लाइंट बोलता है कि अगर आज कोई डेटा जनरेट हुआ है, मुझको आज का ही डेटा चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल, यहाँ पे ना देखो, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। आज का डेट 15 है ना, यहाँ पे देखो 11, ठीक है, यहाँ पे 12, यहाँ 13, ये 14 एंड देन 15। सो मान लो यहाँ तुम्हारा डेटा जनरेट हुआ था सब, एग्जाम्पल 100 GB, ठीक है। 100 GB यहाँ पर डेटा जनरेट हुआ है, और यहाँ पे ना दूसरे दिन डेटा और जनरेट हुआ, यहाँ हो गया सपोज फॉर एग्जांपल 1010, ठीक है। और सिमिलरली है ना, यहाँ पर भी जनरेट हुआ 10 GB पर डे जनरेट होते जा रहा है। यहाँ पे 11 को कितना है, 100 GB था डेटा, ठीक है। दूसरे दिन का एक्चुअली 10 GB का ही डेटा है, लेकिन उसने प्रीवियस का जो डेटा है ना वो 100 GB को कंबाइन करके उसको 110 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे और 10 GB डेटा जनरेट होगा यहाँ पे 13 को, तो 1120 हो गया, ठीक है। अब तुम हर दिन अगर डेटा लोगे तो उसमें प्रॉब्लम कैसा आएगा यहाँ पे, पेंसिल, ठीक है। तुमने इसका डेटा लिया, ठीक है, ये फुल्ली बैकअप लिया तुमने, 100 आ गया, ठीक है। इसका भी लिया फुल्ली बैकअप, ठीक है, हर दिन फुल्ली बैकअप ले रहे तुम, तो इसका भी आएगा, इस फुल्ली बैकअप में ये भी आ जाएगा, दूसरे दिन ये भी आ जाएगा, तीसरे दिन लिया आपने, ये भी ले लिया, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स है, अननेसेसरी है ना, तुम्हारा डेटा ट्रांसफर का रेट है ना वो लगेगा, अननेसेसरी स्टोरेज स्पेस लगेगा उसको, ठीक है। तो ये सोल्यूशन अच्छा सोल्यूशन नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, इंक्रीमेंटल बैकअप लेते हैं, ठीक है। इंक्रीमेंटल बैकअप, अब इंक्रीमेंटल बैकअप क्या है, जो लेटेस्ट वाला है ना उसको ही ले, ठीक है। अगर मैं ये भी लेता हूँ ये भी लेता हूँ तो दोनों में कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि मेरे को 12 के अंदर एक 10 GB एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। मतलब वो 12 को एक क्रिएट हुआ था कुछ डेटा, तो उसके तो उसकी उसकी वजह से इसका 110 होगा, लेकिन इसके प्लस में 11 का भी डेटा आ रहा, ठीक है।
अगर मैं 11 का लेता 12 का लेता हूँ तो कोई मीनिंग नहीं है उसका, मुझको 12 का ही लेना चाहिए था, क्योंकि 12 के अंदर मेरा 11 का भी कवर हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? हेलो? हाँ, यस। ठीक है, ये इंक्रीमेंटल बैकअप ऐसा, ये ऐसा नहीं, ये कुछ तो तुमको ऐसा कुछ सोचना भी पड़ेगा साइड में, ठीक है। इंक्रीमेंटल बैकअप बोले तो मतलब जैसे आप 100 GB अपन ने जैसे 11 तारीख को 100 GB है, ठीक हम्म है। हम्म फिर उसके बाद 10 GB इंक्रीमेंट हुआ उसमें, तो हाँ, मतलब 10 GB का डेटा ही लेना उसने, या 110 वन और नहीं डबल नहीं से नहीं लेना, नहीं मतलब नहीं, 100 भी और 10 GB का, ओनली 10 GB का, हाँ 10 GB का, ओके ओके। ओनली 10 GB का। इंक्रीमेंटल बैकअप मतलब क्या? जो भी लास्ट डे वाला डेटा है, ठीक है, हम्म। लास्ट वाला डेटा है, सपोज यहाँ पे उन्होंने 100 ट्रांजेक्शन जनरेट किया, यहाँ पे 11 को, यहाँ पे 200 हो गए, ठीक है, मतलब 11 को 100 हुआ, 12 को 100 हुआ, तो 200 हो गए वहां पर, ठीक है। फुल्ली बैकअप लोगे तो 11 का भी आएगा, 12 का भी आएगा, लेकिन कोई मीनिंग यस। नहीं है उसका, क्योंकि हमारे पास डेटा है ना, डुप्लीकेट होगा हर दिन, हर दिन। करेक्ट। समझे क्या? तुमने 12 को ले लिया, 13 को लिया, तो 13 को लेने के बाद भी 11 12 का आ जाएगा, 14 को लिए तो 11 12 13 14 का भी आ जाएगा, 15 को 11 12 13 14 16, मतलब एक डेटा 11 कितने टाइम डुप्लीकेट हो रहा है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 टाइम्स, ठीक है। एक सिंपल कॉपी ना 5 बार बैकअप ले रही, तो ये सोल्यूशन अच्छा नहीं है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, ये क्या, इंक्रीमेंटल बैकअप, मतलब 11 का डेटा चाहिए हमको, 12 के दिन, और 13 के दिन 12 का ही डेटा चाहिए, 14 के दिन 13 का डेटा चाहिए, 15 के दिन 40 का ही डेटा चाहिए, 16 के दिन 15 का डेटा चाहिए। इतना समझ गया? अभी ये देखो, ये यस डॉट्स है, सर। ये पूरे डाउट्स है, ये मतलब क्या बोलेंगे, डॉट डॉट, क्या डॉट, क्या बोलते हैं उसको, ये सब पॉइंट्स है, पॉइंट्स। जी सर, समझा ये सर। हम्म क्या है इसको, यहाँ पे देखो, ये पॉइंट्स ही है, ये ऐसा पॉइंट चाहिए, ठीक है। अब ये ना, ये पॉइंट्स ऐसे, ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स ले रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे, समझ में आ रहा है क्या? लेकिन लास्ट में हम इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है, समझ सर रहे ये हैं क्या? बैकअप का मतलब यहाँ पे अपन जो सीपी इस्तेमाल करेंगे अपन स्क्रिप्ट में वो रहेंगे ना? मतलब ये मैं बैकअप बोला तो डेटा का बैकअप बोल रहा हूँ भाई, मैं यहाँ पे प्रोसेस का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है भाई, डेटा का बैकअप बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये डेटा का बैकअप लेते भाई हम कभी भी, समझ रहे हो क्या? जी सर। हाँ, यहाँ पे सीपीयू वगैरह कुछ माइंड में नहीं आना चाहिए यहाँ पे तुम्हारे, समझा इतना? तो आपको एक सर्वर पे से दूसरे सर्वर पर अगर ट्रांसफर करना है फाइल को, या कॉपी करना है, तो कौन सा कमांड लगता है यहाँ पे? SCP, सिक्योर कॉपी, ठीक है। और क्लाइंट बोलता है यार मेरे को सेम परमिशन चाहिए, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, जहाँ बैकअप फाइल के ये बैकअप सर्वर के ऊपर जो फाइल्स आ रहे, और जो सोर्स सर्वर है उसके ऊपर के जो फाइल की परमिशन है वो सेम चाहिए, तो उसके लिए कौन सा पैरामीटर लगेगा वहाँ पे? RP, समझे क्या? हेलो? जी सर। जी सर। हाँ, तो ये चीज़ें तुमको खेलना पड़ेगा इस चीज़ों के वास्ते। हम्म तो अभी तुम्हारा क्या टास्क है, लिनक्स पे ये सब चीज़ों पे काम करो, डिस्क के ऊपर, ठीक है। तुम्हारा अकाउंट बन गया ना GCP का? दोनों का बन गया क्या? हाँ सर, मेरा बना है, हम दोनों एक इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ही इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? तो क्या करो, एक VM को लॉन्च करो, ठीक है, और ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करो। सर लॉस्ट हो गया क्या मैं?